जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जासूसी करने के आरोप में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर का एम्प्लॉय गिरफ्तार। भारत ने नीदरलैंड से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई न करने के लिए कहा। डीएसी अप्रूव करेगी 20,000 करोड़ रुपीस तक के ब्रह्मोस मिसाइल्स की डील। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी स्पेशल एंटी एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज। और चीन के J-35 को नहीं मिल रहा है कोई भी फॉरेन बायर। पीटीआई न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आज बुधवार को उत्तर प्रदेश एटीएस ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में काम करने वाले एक वर्कर को गिरफ्तार किया है और इस पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को क्लासिफाइड और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। और इस व्यक्ति की पहचान विकास कुमार के तौर पर हुई है, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में जूनियर मैनेजर के तौर पर कार्य कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि विकास संभावित रूप से नेहा शर्मा नाम की किसी पाकिस्तानी एजेंट के साथ टच में था, जो कि ऑब्वियसली उस पाकिस्तानी एजेंट का असली नाम नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से एक हनी ट्रैप वाला मामला दिख रहा है। और विकास ने ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस शीट, मशीन लेआउट्स और प्रोडक्शन चार्ट्स, तो इनसे जुड़े हुए सेंसिटिव डेटा और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के माध्यम से उस पाकिस्तानी एजेंट को भेजे थे। और उस पाकिस्तानी एजेंट ने विकास के सामने अपने आप को BHEL के एम्प्लॉय के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। और इनिशियली फेसबुक के माध्यम से विकास उसके कांटेक्ट में आया था और फिर बाद में उन्होंने अपने मोबाइल नंबर्स एक्सचेंज किए और फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखा। और वे अपनी इस कोवर्ट कन्वर्सेशन के लिए लूडो गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि इनकी जो बातचीत चल रही है वो डिटेक्ट ना हो पाए। और बताया जा रहा है कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए विकास को पैसों का लालच दिया गया था। और वैसे आपको ध्यान होगा भी कुछ ही दिनों पहले 13 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक और एम्प्लॉय को गिरफ्तार किया गया था, जो कि फिरोजाबाद वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में था और उसकी पहचान रविंद्र कुमार के तौर पर हुई थी। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि कल 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में भारत और नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री ने बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी। लेकिन इसी मीटिंग को लेकर कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में भारत ने नीदरलैंड्स को इस बात का भी आग्रह किया है कि वे वेपन्स, सिस्टम्स या फिर कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री को इक्विप ना करें। और जैसे कि भारत कई वर्षों से पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का मुकाबला करते आया है, तो ऐसे में भारत की तरफ से नीदरलैंड के सामने आग्रह रखा गया था कि वो पाकिस्तान के लिए कोई भी हथियार सप्लाई ना करें। और इस मीटिंग में भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि पाकिस्तान को हथियार देना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है और भारत के जो मित्र देश हैं उनको आतंकवाद के नॉन स्पॉन्सर का समर्थन नहीं करना चाहिए। बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का जो डिफेंस कोऑपरेशन है तो वो मुख्य रूप से नेवल डोमेन में ज़्यादा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में लेक्स फ्रीडमैन के साथ जो भारतीय प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट हुआ था, तो उस पॉडकास्ट में भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि भारत ने तो हमेशा पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ाने के ही प्रयास किए हैं, लेकिन उसके बदले में हमें हमेशा पाकिस्तान से शत्रुता और विश्वासघाती मिला है। तो भारतीय प्रधानमंत्री की इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट को मिसलीडिंग और वन साइडेड बताया। और पाकिस्तान ने साथ में ये भी कहा कि भारत जम्मू कश्मीर के विवाद को आसानी से छोड़ देता है, जो कि लगभग 7 दशकों से अनसुलझा है। और अब पाकिस्तान की इस प्रतिक्रिया पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि पूरी दुनिया जानती है कि असली मुद्दा यही है कि पाकिस्तान सक्रिय रूप से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट और स्पॉन्सर करता है और इसलिए पाकिस्तान को झूठ फैलाने के बजाय भारत के उन क्षेत्रों को खाली करना चाहिए जिस पर उसने अवैध और जबरन तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है। तो जैसे कि पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है वो 3 गुना ज़्यादा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने की योजना बना रही है। तो वैसे में टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो DAC है तो वो कल की मीटिंग में आर्मी और एयरफोर्स के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स के एक बहुत बड़े कंसाइनमेंट की खरीद को मंजूरी दे सकती है, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपीस की कीमत पर 250 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीद की बात की गई है। इसके अलावा सबमरीन्स के रिफिट वाली योजना को भी कल की मीटिंग में डिस्कस किए जाने की उम्मीद है। बाकी शिप लॉन्च टॉर्पेडो, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, तो इस तरह के और भी कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनको कल DAC की मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है। और जबकि अभी हाल ही में इंडियन मीडिया के साथ इंटरेक्शन में फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख की तरफ से भी कहा गया है कि फिलीपींस भारत से और भी मिसाइल सिस्टम्स और अन्य मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को खरीदने की संभावनाओं को देख रहा है। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो फिलीपींस है वो ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भी है। और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर उनका कहना था कि ब्रह्मोस सिस्टम्स ऑलरेडी हमारे पास हैं और हम इससे काफ़ी खुश हैं। और इस मिसाइल ने फिलीपींस को साउथ चाइना सी में एक बहुत ही अच्छे डेटरेंट इफेक्ट को क्रिएट करने में मदद करी है।
आज जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा में इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में समय पर आईईडी को रिकवर करके एक बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया है। और ये जो आईईडी है ये बंदीपुरा श्रीनगर रोड के साथ से रिकवर किया गया है, जिसे बाद में कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया गया। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी ने राजस्थान के डेजर्ट एरिया में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी और जिसमें एरियल टारगेट्स को एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की मदद से प्रिसाइसली इंगेज करने की प्रैक्टिस की गई है। और ये एक्सरसाइज दिन और रात दोनों ही तरह की कंडीशंस में कंडक्ट की गई थी और इससे संबंधित एक वीडियो आर्मी के कोणार्क कोर के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट भी की गई है। बाकी इसके अलावा सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी बॉट्स अकाउंट द्वारा फैलाई जाने वाली एक फेक वीडियो के बारे में आपको अवेयर करना चाहेंगे, जो कि जुड़ी हुई है इंडियन आर्मी से। और पाकिस्तानी बॉट्स अकाउंट द्वारा एक वीडियो पोस्ट की गई है जिसमें एक व्यक्ति पता नहीं कौन से देश के यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ है, जो कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स के क्लेम के मुताबिक इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक का ऑफिसर है। हालांकि वो बात अलग है कि उसके बोलने का तरीका और उसके यूनिफॉर्म वो किसी भी एंगल से इंडियन आर्मी ऑफिसर को नहीं दर्शाती है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो एक फेक वीडियो है और उस वीडियो में वो जो व्यक्ति जो भी क्लेम कर रहा है वो भी फेक ही है। और वो जो पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स हैं वो उस वीडियो को इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के साथ लिंक करके दिखा रहे हैं, जबकि उस रिपोर्ट और उस वीडियो का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। वो वीडियो पूरी तरह से पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है और उसमें जो व्यक्ति दिख रहा है और वो जिस तरह से बात कर रहा है तो उसको देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की वीडियो है। और जिस तरह की यूनिफॉर्म जनाब ने पहनी है उसको सा करके हमको बस यही कहना आ रहा है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से पहले अपने देश के हालातों को झांकना जरूरी है। और ये संदेशा है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने चीन के J-35 फाइटर जेट के ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है और जिसे मिडिल ईस्ट में चाइना के इस लेटेस्ट एयरक्राफ्ट को एक्सपैंड करने वाली योजना के लिए एक बड़े झटके की तरह बताया जा रहा है। और फिलहाल चीन के पास उनके इस लेटेस्ट J-35 फाइटर का अभी केवल एक ही फॉरेन बायर है और वो है पाकिस्तान। हालांकि वो बात अलग है कि चीन भी शायद इस बात को लेकर कंफ्यूज होगा कि पाकिस्तान को वो फॉरेन बायर की तरह कंसिडर करे या फिर फॉरेन बैगर की तरह, पर खैर जो भी है यही है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी देखने को मिला है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बदलती हुई फॉरेन पॉलिसीज़ के बीच जहाँ एक तरफ कुछ यूरोपियन नेशंस F-35 के ऑल्टरनेटिव की तलाश में हैं, तो इसी बीच फ्रेंच प्रेसिडेंट ने F-35 के ऑल्टरनेटिव के तौर पर अपने रफाल फाइटर्स को प्रपोज किया है। बाकी एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि भारत के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL ने नेवी के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के लिए पहले AIP सिस्टम के प्रोडक्शन प्लेट कटिंग सेरेमनी को आयोजित किया था। यानी कि इस सेरेमनी के साथ नेवी के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पे फिट करने के लिए AIP प्लग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर जोगिंदर सिंह शेखावत वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि रफाल फाइटर्स कौन से जनरेशन के एयरक्राफ्ट में आते हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।